प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से कृपानुभूति अंक से माँ का चमत्कार। प्रिय भक्तों, ये एक सच्ची कथा है। कथा हमें कल्याण पत्रिका में भेजी गई है। लाखन सिंह राजपूत जी ने वो अपना अनुभव कह रहे हैं कि वर्तमान समय में जहाँ व्यक्ति ने पश्चात सभ्यता के प्रभाव में आकर परमात्मा पर विश्वास करना छोड़ दिया है, वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि प्रभु के ऊपर अपने आप विश्वास हो जाता है। मैं एक गरीब किसान परिवार से संबंधित हूँ। मेरे परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। मैंने वर्ष 1998 ईस्वी में अपने खेत में माँ भगवती का एक मंदिर तथा वहीं पर अपने परिवार के रहने के लिए एक छोटा सा मकान बनवाया। मैं अपनी नौकरी तथा परिवार के भरण पोषण से बचे समय का अधिकांश भाग माँ की सेवा में ही लगाता हूँ। घटना 21 नवंबर 2009 ईस्वी दिन शनिवार की है। मेरे यहाँ 2 भैंसें पली थी। एक भैंस दूध दे रही थी तथा दूसरी भैंस 10वीं बार ब्याने के लिए थी, यानी उसको बच्चा होना था। तो जिसको बच्चा होना तो उस भैंस को प्रसव का दर्द शुरू हो गया और 2 बजे तक चलता रहा, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था। मैंने गांव के 1-2 लोगों को बुलाया। गांव का एक ही व्यक्ति जो इस मामले में जानकार था, उसने भैंस के पेट में हाथ डालकर बच्चे के दोनों आगे के पैर बच्चे को बाहर खींचा तो भी बच्चा बाहर नहीं आया। उसके बाद मुझे लोगों ने बताया कि हवाई अड्डे के पास गिरगांव में एक गुर्जर जाति का व्यक्ति है जो इस विषय में काफ़ी अच्छा जानकार है, उसे बुला लो। मैंने अपने बड़े लड़के को तथा गांव के एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल लेकर उसके पास भेजा, किंतु वह नहीं मिला। अतः एक दूसरे व्यक्ति को वो लोग ले आए। उसने भी आकर बच्चे को बाहर की ओर खींचा, लेकिन उस समय तक बच्चा मर चुका था। उसके बाद उसने बच्चे के गले में रस्सी का फंदा डालकर खींचा तो भी बच्चा टस से मस न हुआ। इससे भैंस को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसके बाद मैंने गिरगांव वाले व्यक्ति को बुलाने के लिए बड़े लड़के को दोबारा भेजा तो उसने फ़ोन करके कहा कि वे तो कहीं गांव में निकल गए हैं, अब जो करेंगी माँ वापस आ जाओ सो अच्छा ही करेंगी। मुझे भैंस को देखकर काफ़ी असहनीय पीड़ा हो रही थी, क्योंकि वह बड़े ज़ोर ज़ोर से रभा रही थी। सुबह से लेकर रात्रि के 7:30 बज चुके थे। मैंने तथा वहाँ मौजूद लोगों ने भैंस के बचने की उम्मीद छोड़ दी तथा सभी लोग कहने लगे कि अब तो इसका परमात्मा ही मालिक है। इस तरह की बात हो रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत हाथ मुंह धोकर माँ के मंदिर में गया और मैंने मंदिर में लगे घंटे को बड़े जोर से बजाया तथा धूप अगरबत्ती आदि लगाकर सच्चे मन से माँ की प्रार्थना की। उस समय मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे तथा शरीर में कंपन भी हो रहा था। उसके बाद मैं मंदिर के बाहर आया तो बड़े लड़के का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि वह व्यक्ति मिल गया है जिसे लेने गए थे। मैंने लड़के से कहा उसे लेकर जल्दी आ जाओ, तब तक डॉक्टर भी आ गया था। डॉक्टर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो बच्चा भैंस के पेट से नहीं निकलता तो भैंस की मृत्यु हो सकती थी। और मुझे तो सब जीवों में परमात्मा दिख रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये एक भैंस है, एक जीव है, इसे बनाया भगवान ने, इसको कितनी असहनीय पीड़ा हो रही है। तब कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि चाकू मंगा लो, जिससे बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल देते हैं, परंतु उसके लिए सबने मना किया। अभी कुछ देर रुक जाओ, वो व्यक्ति आ रहा है। इस बीच वह व्यक्ति आ गया। उसने बड़ी फुर्ती से पहले तो भैंस को 3 बार प्रणाम किया, फिर उसके पेट में हाथ डालकर जांच की और कहा कि इस बच्चे के 2 मुंह हैं, इसलिए परेशानी हो रही है। आप लोग भैंस की चिंता न करें, और काफ़ी ताकत लगाकर बच्चे को खींचने की कोशिश की। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत बच्चे के दोनों गर्दनों में रस्सी के फंदे डालकर अंदर बांध दिया और 15-20 लोगों ने मिलकर बड़ी ताकत के साथ उसे खींचना शुरू कर दिया। एक बार तो रस्सी ही टूट गई, लेकिन जब दोबारा रस्सी बांधकर बच्चे को खींचा
तथा सब लोगों ने माँ का बड़े जोर से जयकारा लगाया, क्योंकि अब हमको भैंस की चिंता हो रही थी और हमको लग रहा था कि इसका दर्द मिट जाए, इसे आराम मिल जाए। तो एकदम झटके के साथ बच्चा बाहर आ गया और जो लोग रस्सी पकड़े थे सब के सब इधर के उधर लुढ़क गए। सबने बच्चे को देखा, बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य था। उसके 2 मुंह थे, 8 पैर थे तथा 2 पूंछ अलग अलग तथा दोनों का धड़ एक ही था। इसके बाद माँ काली की कृपा तथा उस व्यक्ति के कर्तव्य निष्ठा के लिए मैंने कृतज्ञता प्रकट की। मुझे पूरा विश्वास है को जो व्यक्ति परमात्मा के सहारे पर रहता है उसके बड़े से बड़े संकट भी तिनके के समान हो जाते हैं। मुझे माँ काली की कृपा और उस गुर्जर युवक की निस्वार्थ पर दुख कातरता जीवन भर याद रहेगी। बोलिए जय।